हेलो एवरीवन। आज हम एक गद्यांश और एक पद्यांश देखेंगे। गद्यांश और पद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर गद्य या पद्य के अंदर ही होता है। तो ये पहला हमारे पास में ये पहला गद्यांश है। तो इस गद्यांश का उत्तर देने से पहले एक बार रफली हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। उनमें जो कीवर्ड्स होंगे उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो यहाँ पर जीवन के बारे में पूछा गया है, तो जीवन शब्द को हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। आत्ममर्यादा के बारे में पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा है आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। आत्म संस्कार वर्ड को ध्यान में रखेंगे। दब्बूपन होने से मनुष्य का खालिस्तान क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पर दब्बूपन वर्ड को ध्यान में रखेंगे। फिर है आत्म संस्कार में प्रयुक्त समास है, ये ग्रामर पोर्शन है। स्वतंत्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ये ग्रामर से क्वेश्चन है। परम आवश्यक का संधि विच्छेद, ये भी ग्रामर का है। आठवां है अभिमान शब्द में उपसर्ग का कौन सा विकल्प है, ये भी ग्रामर है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्यांश पढ़ने के बाद में हम एक सुटेबल हेडिंग यहाँ से देख लेंगे। तो आइए गद्यांश देखते हैं। लिखा हुआ है, विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। तो ये आत्म संस्कार हमने तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखा था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा था हमसे, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो अभी हमने देखा मानसिक स्वतंत्रता, नम्रता। तो ये तीनों के तीनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ये 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। तो यहाँ पे मनुष्य कैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है, यही पहला क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे कैसे आंसर यहाँ से मिल जाएगा, मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन, आत्ममर्यादा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ तक हमने देखा, युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटे और बराबर वालों की से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। तो आत्ममर्यादा के लिए क्या आवश्यक है, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। चौथा में दब्बूपन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। दब्बूपन शब्द यहाँ नजर आ रहा है, तो ये लाइन देख लेते हैं। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुँह ताकता रहता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण बढ़ने के समय में भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दब्बूपन होने से मनुष्य का क्या क्षीण हो जाता है। अभी हमने देखा कि संकल्प क्षीण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आत्म संस्कार में प्रयुक्त समास है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें कि उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच आने वाले परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ये आत्म संस्कार है
तो आत्मा के लिए संस्कार होना चाहिए, तो यहाँ पर ये के लिए का लोप हो गया है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास है। छठा है स्वतंत्र शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। स्वतंत्र का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 परतंत्र। परम आवश्यक का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम धन आवश्यक, परम आवश्यक। 8वां क्वेश्चन है अभिमान शब्द में उपसर्ग का कौन सा विकल्प सही है? तो उपसर्ग बताना है इसमें, तो अभि धन मान ये हमारा उपसर्ग है, अभि और मान जोड़ने से अभिमान हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा, तो यहाँ पर विनम्रता के महत्व को बतलाया गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 विनम्रता का महत्व। तो ये था हमारा गद्यांश। अब एक पद्यांश को भी देख लेते हैं। पद्यांश में हमारे पास में एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश से आंसर ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक है, तो ये तो पद्यांश को पढ़ने से पता चलेगा। बड़प्पन शब्द का अर्थ है, बड़प्पन शब्द का क्या अर्थ है ये भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर चौथा है, तीसरा क्वेश्चन है कांटों के माध्यम से किसके स्वभाव के बारे में कहा गया है? ठीक है। फिर चौथा है फूल के माध्यम से किसके स्वभाव के बारे में कहा गया है? पांचवा है कवि ने पद्यांश में किसके स्वभाव को ज़्यादा महत्व दिया है? छठा है कली में अलंकार है, कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो एक बार हम लोग पोयम को देख लेते हैं कि पोयम में ये जो कविता काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश में क्या कहा गया है। तो काव्यांश कहता है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों की गोंद में, भौर को अपना अनूठा रस मिला, निस्सुगंधों का निराले ढंग से, है सदा देता कली जी की खिला, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन का कसर। तो ये पूरा पोयम को पढ़ने के बाद में आंसर देंगे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। यहाँ पे इसमें फूल और कांटे के बारे में बतलाया गया है, अभी तक जितना पढ़े या कांटा के बारे में बताया गया है, फूल के बारे में बतलाया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 फूल और कांटे। बड़प्पन शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन को पढ़ने, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें इसका आंसर निकलेगा बड़प्पन शब्द का अर्थ होगा महानता। क्वेश्चन नंबर 3 में है कांटों के माध्यम से किसके स्वभाव के बारे में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा दुर्जनों के बारे में कहा गया है। पैराग्राफ को समझना है और समझने के बाद में आंसर करना है, अपने मन से आंसर नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फूल के माध्यम से किसके स्वभाव के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर सज्जनों के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। कवि ने पद्यांश में किसके स्वभाव को ज़्यादा महत्व दिया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्वचरित्र और अपने स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कली में अलंकार है, तो कली में कौन सा अलंकार है ये बतलाना है। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार मतलब किसी भी ऐसे साधन होते हैं अलंकार जिनसे काव्य के शब्द और अर्थ में वृद्धि होती है, उसको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार फिर से 3 तरह के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? जब
किसी वस्तु को अनुक्रम में लिखा जाए, मतलब एक के बाद एक लिखा जाए, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ तो एक शब्द के बारे में पूछा है तो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। यमक अलंकार उसे कहते हैं जिनमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन में कली नाम का शब्द तो कली नाम का शब्द जो आया है एक ही बार तो नहीं आया, अलग अलग अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जिसमें श्लेष का मतलब होता है चिपकना। एक शब्द के साथ जहाँ पे अनेक अर्थ चिपके होते हैं उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कली है, कली का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्लेष अलंकार। तो ये था हमारा आज का एक गद्यांश और पद्यांश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।